चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1. Akhila goes to a fair with rupees 20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically यानी कि geometrically. तो आपके पास जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रखा है 3.1 सेक्शन के अंदर, इसके बेसिस पर ये एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर एक फेयर में एक लड़की जा रही है. इसके बेसिस पर दो हमने इसकी पेयर बना लेते हैं. गिवन सिचुएशन represented by लीनियर इक्वेशन. किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y, जहां पर उसका पूरा पैसा खर्च हो रहा है 20 रुपीज. यानी कि इक्वेशन 1 ये बन गई और इक्वेशन 2 ये बन गई. इसको अगर हम, ये तो एल्जेब्रिकल इक्वेशन हो गई, ये एल्जेब्रिकल पार्ट है. और अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूं तो मुझे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा. तो टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं इसके ग्राफिकल पॉइंट्स को निकालना चाहूं, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपने निकालने हैं, 1, 2 एंड 3, x एंड y. तो एक जगह तो आप x को 0 रख लें, एक जगह y को 0 रख लें, और कुछ भी दूसरा रख सकते हैं, यानी कि 2 रख लेते हैं. तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो x इक्वल्स टू 2y, यानी कि 0 इक्वल्स टू 2y, तो 0 इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. अगर y की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूं तो क्या होगा? x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0. तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो 0 सही नहीं रखा फिर. तो चलिए मैं इसको 1 रख लेता हूं. तो अगर मैंने इसको 1 रख लिया, x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू 2 आ गई. इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसकी वैल्यू 2 रख देता हूं. तो x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, यानी कि इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पर ऐसे ले, x इक्वल्स टू 2y लिख दिया है. तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 2, दैट इज x इक्वल्स टू 4. राइट. एक इक्वेशन का सोल्यूशन ये आ गया. इक्वेशन 2 की बात करेंगे हम. इक्वेशन 2 हमारे पास दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20. तो इसका भी अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, x और y, यानी कि 3x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y. इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y अपॉन में 3. तो मैं अगर y की वैल्यूज पुट करता हूँ, मान लीजिए 0 पुट करता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी? ये आएगा 20 माइनस 0 अपॉन में 3, दैट इज 20 बाई 3. फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 6 जा एंड 2 बाई 3. करेक्ट. तो 6 2 बाई 3. और अगर हम इसके अंदर 1 रख देते हैं या कुछ और वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो बेटर है कि हम इसको छोटी वैल्यू लेके आए. तो मैं इसको 5 रख देता हूँ. तो x इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इंटू
5 अपॉन में 3, ये आ गया 20 माइनस 20 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। ऐसे ही इसकी वैल्यू मैं अगर 2 रख देता हूँ, y की वैल्यू 2, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 12 बाई 3 इक्वल्स टू 4, करेक्ट। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों बॉक्स हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन पे प्लॉट कर देते हैं, यानी कि ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए प्लॉट करते हैं इसको। वन टू 3 4, थोड़ा चेंज हो गया, इसको इस भी रख लेते हैं, आराम से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये y एक्सिस है, y डैश, ये x एक्सिस है। ग्राफ को बनाने से पहले हमेशा इनको प्लॉट करना होता है, x डैश और ये ओरिजिन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, and 7 goes on। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, सेम सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट नंबरिंग कर देते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास एक है 6 1 बाय 2 बाय 3, तो यानी कि 6 के बाद 7 के अंदर 3 पॉइंट्स और बनाते हैं, 1 2 1 2 एंड 3, तो यानी कि 2 बाय 3, ये 6 2 बाय 3 का पॉइंट होगा। आसान करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, पूरा ध्यान से समझेंगे प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है 0 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन फर्स्ट 0 0, फिर है 2 1 2 and 1, दिस इज, एंड 4 2 1 2 3 4 and 2 4 2, ये इस लाइन पे ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। 4 2, चलिए, यानी कि एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी जो इन तीनों पॉइंट से गुजरेगी। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने हाथ से बनाए हैं, तो ये पॉइंट्स हो सकता है ना भी मिले, मगर आपके पॉइंट्स जो स्केल पे बनेंगे वो सारे बन जाएंगे, प्रॉपर बनेंगे। ये देखिए मिल गए हैं। तो यानी कि इस तरह से ये लाइन बन गई है, और यहाँ पर दोनों तरफ एरो लिखेंगे क्योंकि ये लाइन कहीं पर भी एक्सटेंड हो जाएगी। इस लाइन का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए हमने किस इक्वेशन को उठाया था, इस इक्वेशन को भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यानी कि x, यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। आपको ऐसे ही पेपर में दिखाना है, करेक्ट। और दूसरी लाइन को, इक्वेशन को हम प्लॉट कर देते हैं, दूसरे कलर से प्लॉट कर देता हूं, 0 5 0 एंड 5 1 2 3 एंड 4 एंड 5। एक पॉइंट ये हो गया है, दूसरा पॉइंट है 6 2 बाई 3 एंड 0, यानी कि 6 2 बाई 3 एंड 0, ये पॉइंट हो गया। और है 4 एंड 2 4 एंड 2, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखाएगा। इस लाइन को भी हम जोड़ देते हैं।
क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन भी इक्वेशन 2 को, यानी कि 3x + 4y 3x + 4y = 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट को आपने दिखाना है, यानी कि इस पॉइंट को आपने मेंशन करना था। ये था 0 और 0, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखी जाती है, और दूसरा पॉइंट है 2, 1, और तीसरा पॉइंट था 4, 2 जिस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट था 0 और 5, और ये पॉइंट था 20/3 यानी कि 6, 2/3 एंड 0। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इन सारी लाइंस, पूरी लाइंस को आपने ड्रॉ किया। मैंने आपको पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना के भी दिखाया, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखा रहा है, इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कौन सा है? इसका यूनिक सोल्यूशन है 4 and 2, x = 4 and y = 2। दिस इज द यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y है, x का कोऑर्डिनेट्स है 4 और y कोऑर्डिनेट्स है 2, यानी कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है x = 4 and y = 2। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन होगा, जिससे एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। आगे को क्वेश्चंस आप मोर ओवर कर ही लेंगे। एग्जाम्पल 1 इसलिए समझाया था डिटेल में, एग्जाम्पल 2 में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इनकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी बॉक्स बना दूंगा, इनकी वैल्यूज के, और आप इसको कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers। 2 पेंसिल खरीदते हैं और 3 इरेजर्स खरीदते हैं। 4 रुपीज 9। दोनों का जो सम है वो 9 रुपीज का होगा, यानी कि दोनों का सम जो होगा वो 9 रुपीज आएगा। 2 pencils multiplied by 3, 2 pencils plus 3 erasers equals ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers। और उसने भी 4 pencils और 6 erasers खरीदे उसके ही जैसे, of the same kind of ₹18, और उसने टोटल मिला के 18 रुपीज। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and graphically। तो इसको algebraically निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले जो रोमिला ने क्या नाम था उसका, रोमिला ने खरीदा, और उसके बाद उसकी फ्रेंड, उसका नाम है सोनाली। सोनाली पहले रोमिला की इक्वेशन बनाता हूँ। रोमिला की इक्वेशन क्या है, उसने दोनों पेन और इरेजर मिला के, यानी कि 2 pencils let number of price, let price of pencil be x and price of eraser dy। तो क्या होगा रोमिला की सिचुएशन में, रोमिला की सिचुएशन जो इक्वेशन बनेगी, रोमिला करेक्ट, 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स इक्वल्स टू ₹9 करेक्ट। ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही जो उसकी फ्रेंड है सोनाली, सोनाली की इक्वेशन बन गई 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर इक्वल्स टू ₹18। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ये तो उसके अलजेब्रिक इक्वेशन पेयर बन गया, यानी कि क्या है, अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन। पेयर। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूं, तो वही इक्वेशन 1 की बात करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x एंड y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x अपॉन में 3, राइट। इसको आसानी से आप फीड कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। 1, 2 और 3, एटलीस्ट 3 सिचुएशन को जरूर दिखाएं, जरा आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख लेता हूँ, x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, तो क्या होगा, 2 इंटू 0 यानी कि 2 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख लेता हूँ या 2 रख लेता हूँ तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 5/3, 5/3 मतलब 3 1 जा 3 एंड 2/3, करेक्ट। और अगर मैं इसकी वैल्यू 3 रख लेता हूँ तो ये आ गया, अगर इसकी x की वैल्यू में 3 रख लेता हूँ, 6 9 माइनस 3 आ गया, 3/3 इक्वल्स टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही इक्वेशन 2 को भी मैं फीड कर देता हूँ। इक्वेशन 2 के अंदर क्या बनेगा, इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, यानी कि 4x इक्वल्स टू 18 माइनस 6y। कोई भी वैल्यू आप फीड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 18 माइनस 6y अपॉन में 4। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, तो यानी कि क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2 9 माइनस 3y अपॉन में 4। ये कट गया, आपस में 2 बचा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन में 2, करेक्ट। तो इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर सॉल्व 1 2 3 x एंड y। अगर मैं y की वैल्यू यहां पर 1 फीड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 9 और 6/2, यानी कि 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू यहां पर 0 कर देता हूं तो 9/2 मतलब 2 4 जा और 1/2, करेक्ट। और अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूं, x की वैल्यू, सॉरी मैंने y की वैल्यू फीड करनी थी, ओके हाँ, y की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी कि 6, दैट इज 3/2। 3/2 मतलब 1/2, 1.5, करेक्ट। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं। इतना तो अब आप प्लॉट करना सीख ही गए होंगे। ये y एक्सिस है, y डैश यानी कि नेगेटिव टेरिटरी में है। ये x एक्सिस है, ये x डैश होगा क्योंकि नेगेटिव टेरिटरी है। इनको प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 0 हो गया। अगर हम बात करें, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, पहले इक्वेशन 1 को हम फीड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इक्वेशन 2 को भी मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ।
यहां पर लिख दिया मैंने। करेक्ट। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 0 and 3 0 and 1 to 3 ये पॉइंट हो गया, एंड 2 and 1 2 by 3 2 1 2 सॉरी 0 and 3 तो y एक्सिस पे आएगा, और 2 and 1 2 by 3 2 and 1 2 by 3 यानी कि 1 2 2 by 3 2 and 1 2 by 3 and 3 and 1 3 and 1 दिस इज व्हाट। अगर मैं इस लाइन को खींच दूं ऐसी दिखाई देगी, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 9। करेक्ट। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, और ये आगे फॉरवर्ड होगी, इसलिए इसको एरो यहां से दिखा देते हैं। करेक्ट। दूसरी इक्वेशन है 3 1 1 2 3 1 ये इक्वेशन है, और 4.5 1 2 3 4.5 ये हो गई, और 0 यानी कि इक्वेशन ये दिखाई दे रही है। करेक्ट। और तीसरी है 1.5 and 2 1.5 and 2 and 2 यानी कि इक्वेशन वन एंड हाफ एंड 2 ये दिखाई दे रही है। करेक्ट। यानी कि ये इसके ओवरलैपिंग लाइन ही बन रही है, तो फिर भी हम लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। नीचे ग्रीन लाइन से प्रीवियस लाइन दिखाई दे रही है, और इसी के ओवरलैप करती हुई जो दूसरी लाइन है वो दिखाई दे रही है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये दोनों लाइन एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं। हमने ये तीनों पॉइंट यहां पर कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या दिखाई दे रही है? ये ओवरलैपिंग लाइन दिखा रही है, ओवरलैपिंग लाइंस, यानी कि क्या हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। इसका मतलब देयर इज अ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस on many solution on every point जहां पर भी ये लाइनें दिखाई नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, हर जगह पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, हर जो इस पे दोनों लाइन का, क्योंकि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो रही हैं, इसलिए मतलब इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, example 2 rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. represent this situation geometrically. तो बस दो इक्वेशन हमारे को डायरेक्ट दे रखी हैं, और इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास गिवन? x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x
प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 1 की बात करें तो इसको प्लॉट कर देते हैं। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस या 4 माइनस 2y, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। और दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन 2, ये हो गया 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 4y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x अपॉन में 4, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो y इक्वल्स टू 2, 6 माइनस x अपॉन में 4, दैट इज 2, विच इज y इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके भी 3 सोल्यूशन निकाल देते हैं। और इसके भी 3 सोल्यूशन निकाल लेंगे। x एंड y, x एंड y। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर फीड कर दूँ 0, तो वैल्यू आ गई 4, 1 फीड कर दूँ तो वैल्यू आ गई 2, और 1 2 फीड कर दूँ तो वैल्यू आ गई 0। 0 फीड किया तो 4, 1 फीड किया तो 2, एंड 2 फीड किया तो 0, 4 माइनस 4। ऐसे ही इसमें हम फीड कर देते हैं। x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब 6/2 3 आ गया। x की वैल्यू 2 फीड कर देता हूँ तो ये आ गया 4/2, दैट इज 2, और x की वैल्यू 4 फीड कर देता हूँ, 2/2 दैट इज 1। सिंपल है, करेक्ट। इसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। y डैश, y, x और x डैश और ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली सिचुएशन हमारे पास है 4 0 2 1 4 4 0, पहले पूछ रहा हूँ 1 2 3 4 0, ये लीजिए 4 0 ये आ गया। दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे 2 1 2 एंड 1, ये आ गया जी। उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे 0 2 0 एंड 2, इससे एक लाइन बन जाएगी। इसको मैं खींच देता हूँ। यानी कि लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही दूसरी लाइन को भी मैं खींच देता हूँ 0 3 0 एंड 3 एंड 2 2 2 एंड 2 एंड 4 1 1 2 3 4 एंड 1। यानी कि ये लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल दिखाई दे रही है।
थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मैनुअल सारी चीज़ें प्लॉट की हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है, मगर ये पैरेलल ही लाइन है इसके। तो यानी कि ये क्या है, ये दिस इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। ये ज्योमेट्रिकली हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। तो एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है, सिंपल है। अब एक्सरसाइज 3.1 कर लेंगे जिससे हम आगे क्वेश्चंस बढ़ा पाएंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जल्दी कंप्लीट करिए फिर बात करते हैं। थैंक यू।